हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक। क्या होता है घातांकों के नियम पे हम लोग घात को गुणा और भाग सीखेंगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया है, जैसे 3 घाते 7 गुणे 3 घाते 8। दूसरा है 2/3 पे घाते 2 गुणे 2/3 पे घाते 2। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो हम उसे वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारी जो घातें हैं वे समान हैं। घातें जो हैं अलग हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं इसको आधार कहते हैं और ऊपर वाले को घात कहते हैं। तो अगर आधार जो है समान रहे और घातें अलग अलग हो तो घातें क्या होती हैं, जुट जाती हैं। तो इसको हम लगा लेते हैं, तो इसका सैल्यूशन हो जाएगा 3 है तो 3 और 8 और 7 कितना हो जाएगा जुट के 15। बस हो गया आंसर। इसी तरह से इसको भी देखिए, आधार दोनों का समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुट जाएंगी। दूसरे का भी हो जाएगा कि 2/3 था, 2/3 लिख लिया ब्रैकेट में, 2 3 5। ये हमारा हो गया आंसर। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आधार समान रहे तो घातें जुट जाती हैं। तो 3 था तो 3 लिखा और 8 7 15, तो 15 घातें 15। 2/3 गुणे 2/3 था तो 2/3 लिखा और 2 और 3 कितना होगा 5, तो 2/3 पे पावर 5। यही हो गया हमारा आंसर। इसी तरह से हम आगे देखते हैं। इसका सूत्र भी होता है, अगर आप लोग जानना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका सूत्र होता है इसका फार्मूला जिसे कहते हैं हम लोग, ए पे पावर m गुणे ए पे पावर n बराबर m पे पावर ए पे पावर m प्लस n होता है। ए पे पावर m प्लस n होता है। आप लोग सूत्र भी लिख सकते हैं और इसकी मदद से और अधिक सवाल लगा सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर हम लोगों का आधार समान रहे तो घात कैसे क्वेश्चन लगाएंगे। अब यहाँ पर आया है कि हमारा अगर आधार समान ना रहे तो कैसे गुणा करेंगे। तो इसका भी उसी तरह किया जाएगा। तो देखिए, इसका आधार समान नहीं रहता लेकिन घातें क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखिए 5 पे घातें 5 है गुणे 8 पे घातें 5 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका हो जाएगा बराबर, घात वही रहता है तो 5 8 40, 40 पे घातें 5। बस यही हो गया आंसर। इसी तरह से ए है तो 5, तो 5 3 15 और 7 4 28 पे घाते 3। ये हो गया हमारा आंसर। इसका भी एक सूत्र होता है, मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र होता है कि ए पे पावर m गुणे बी पे पावर m बराबर ए बी पे पावर m। यही सूत्र होता है। और इस तरह से रहे तो इस तरह से होता है कि 1/ए पे पावर m बटे बी पे पावर m बराबर a/b पे पावर m। आप लोग इसको लिखकर याद कर लीजिएगा। आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग ने सीखा कि गुणा कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि भाग कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हमारा जो आधार है सबका बराबर है, घातें अलग अलग हो। तो सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले अब अगर भाग रहे तो पहले हम इसको लगा लेगा तब इसको लगाएं, तो इससे आपको और अधिक समझ में आएगा। तो क्या अगर भाग रहे और आधार हमारा सेम रहे
तो गुणे में क्या होती थी, घाते जुटती थी, लेकिन यहाँ भाग है तो इसमें घाते घट जाएंगी। तो 5 है तो 5 और 5 में से 3 गया 2, 5 पे घाते 2, यही हमारा हो गया आंसर। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि अगर गुणा होता था तो हम लोग क्या करते थे, घातों को जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ भाग है तो भाग में घाटे को जो घात रहेगा उसको घटा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बराबर हो जाएगा 6 पे पावर 4 गुणे, अब देखिए 6 था तो 6 लिख दिए, उसके बाद 5 में से 2 गया 3 बराबर, अब ये हमारा गुणे के रूप में आगे गए तो 6 पे पावर 4 तो 6 4 3 7, यही हो गया हमारा आंसर। एक बार फिर से ध्यान से आप लोग देख लीजिए, हमने क्या बताया, अभी हम लोगों ने सीखा कि गुणे में घाते हमारी जुट रही थी, लेकिन यहाँ भाग है तो भाग में घाते घट जाती हैं। लेकिन कब है ये रूल फॉलो होता है, जब हमारा आधार समान रहे तब। जैसे 5 पे घाते 5 है भागा 5 पे घाते 3 है, तो दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो इसीलिए 5 था तो 5 लिखे और 5 में से 3 गया तो 2 लिखे। उसी प्रकार से इसमें भी है 6 पे पावर 4 गुणे 6 पे पावर 5 भागा 6 पे पावर 2, तो बराबर हो गया 6 पे पावर 4 तो 6 पे पावर 4 गुणे 6 में से 6 था तो 6 लिखे, दोनों का आधार समान था, 5 में से 2 निकल गया 3 बचा। अभी हमारा क्या हो गया, गुणे के रूप में चेंज हो गया। तो गुणे के रूप में जब आ गया तो हमें पता है कि अगर आधार बराबर रहे तो घाते जुट जाती हैं। तो 6 तो 6 तो 4 और 3 7, यही हो गया हमारा आंसर। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो अब हम लोग सब सीखेंगे कि अगर घात बराबर ना रहे तब कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा है, 8 भागा 9 है तो इसको करेंगे 8 बटे 9 पे पावर 5, बस हो गया ही हमारा आंसर। इसे एक बार देख लीजिए आप लोग, 8 पे पावर 5 भागा 9 पे पावर 5, तो दोनों का घात क्या है, बराबर है, तो इसीलिए 8 बटे 9 पे घाते 5, यही हो गया हमारा आंसर। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों का आधार बराबर है और घात बराबर नहीं है, तो इसका हो जाएगा 5 बटे 9 और 6 में से 4 गया 2, बस हो गया आंसर। बताते थे आप लोग को पहले ही बताया गया है कि अगर आधार सेम रहे तो भाग में घाते घट जाती हैं। इसी प्रकार से और आगे सवाल हम लोग देखते हैं कि कैसे और सारे क्वेश्चन लगेंगे। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन है कि हमारा आधार बराबर ना रहे और घाते बराबर हों तो कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन है 3 बटे 4 पे घाते 3 भागा 2 बटे 5 पे घाते 3। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो हम देख लेते हैं तो क्या अभी हम बताएं कि बराबर हो जाएगा इसका 3 बटे 4 फिर बटे 2 बटे 5 पे घाते 3, बस हो गया आंसर। उसी प्रकार से इसका भी कर लेते हैं तो 3 बटे 4 पे घाते 2 गुणे, अभी हमने क्या बताया, अब देखो आधार क्या है, सेम है, तो घाते भागे में घट जाती हैं। तो 3 बटे 4, 6 में से 5 गया तो 1, अब फिर बराबर, अब क्या हो गया, फिर गुणे के रूप में अब क्या बताया गया है कि अगर आधार सेम रहे तो गुणे में घाते जुट जाती हैं। तो 3 बटे 4 ब्रैकेट में 2 1 3, यही हो गया हमारा आंसर। आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।